हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 पर्यावरण की क्लास नंबर 83, जिसमें मैं आपको सप्ताह 15 का दिवस 1 कराऊंगी। तो दिवस 1 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 15 का दिवस 1। पाठ का नाम क्या है? पहाड़ों से समुंदर तक। मतलब जो पहाड़ों से पानी निकलता है समुंदर तक कैसे कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो आज हमारे सीखने के बिंदु क्या हैं? नदी के पानी के अशुद्ध होने के कारणों को जानना। तो नदी का पानी अशुद्ध कैसे होता है, तो चलिए जान लेते हैं कैसे होता है नदी का पानी अशुद्ध। अभ्यास क्रमांक 1। नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदलता है, यह क्यों बदलता है, सोच कर लिखिए। बेटा नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदलता है, जैसे कि आपका कहीं से कोई फैक्ट्री निकल रही है, कुछ कारखाने बने हुए हैं, जब वहाँ से नदी निकल के जाती है ना, तो वहाँ से उस नदी में कारखानों का कचरा मिल जाता है, तो वहाँ से नदी का पानी गंदा होता है, पानी का रंग बदल जाता है। या फिर किसी गांव के बीच में से नदी निकल रही है तो गांव के लोग क्या करते हैं, वहीं कपड़े धोने बैठ जाएंगे, वहीं भैंसों को नहलाने बैठ जाएंगे, तो वहाँ भी नदी का पानी गंदा होता है और बदलता है ना। तो चलिए जैसे मैंने लिखा है इसमें हम लिख लेते हैं। जब नदी का पानी गांव या शहर के आसपास से होकर निकलता है, यह पानी इसलिए बदलता है क्योंकि इंसान जो भी व्यक्ति होते हैं नदी में कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, खुद नहाना, बर्तन धोना आदि ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको नदी का पानी बेटा गंदा क्यों होता है? आप सब इसको लिख लीजिए। इसलिए बेटा नदी के पानी में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, वो गंदा हो जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ से पानी निकल के गया, हमने उसमें कचरा फेंक दिया, आगे जाके वो पानी कुछ लोग सोचेंगे पानी तो ठीक ठाक से लग रहा है, पी लेंगे उस पानी को, किसी को प्यास लगी होगी तो वो पानी तो गंदा होता है, उनसे फिर उसको बीमारी हो जाती है। इसलिए नदी में के पानी में कभी भी कपड़े धोना, बर्तन धोना या अपने भैंसों को नहलाना, पशुओं को नहलाना ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, नदी के पानी को हमेशा साफ रखना चाहिए और साफ रखने का कार्य भी हमारा है। तो आप सबने ये सब लिख लिया होगा। मैं आगे चलती हूँ अभ्यास क्रमांक 2 पर। सब बच्चे अपनी बुक वगैरह लेके बैठे हैं ना? वेरी गुड। चलो अभ्यास क्रमांक 2 देखिए क्या कह रहा है। क्या आपके आसपास के क्षेत्र में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखो। तो भाई हाँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर नर्मदा जी बहती हैं, तो मैंने नर्मदा जी लिख दी। अगर आपके आसपास क्षेत्र में कोई नदी बहती है तो आप उसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। ठीक है, देखिए अभ्यास क्रमांक 3 क्या कह रहा है आपका। अभ्यास क्रमांक 3 बोल रहा है, क्या आपने लोगों को विभिन्न चीज़ें नदियों में डालते देखा है? हाँ भाई देखा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे पुरानी रामायण या किताबें होती हैं, कुछ जो पवित्र किताबें होती हैं उनको नदी में डाल देते हैं, या फिर कुछ घर में कुछ हवन की सामग्री होती है तो उसको नदी में डाल देते हैं, है ना। आप क्या सोचते हैं, वे ऐसा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सोचकर उत्तर लिखिए। तो बेटा वे ऐसा, कुछ लोगों की भावनाएं होती हैं कि हमें उसमें डाल देना चाहिए ऐसे, फिर हम उनको कहाँ रखें, तो उनकी भावनाएं भी ठीक है, लेकिन ये गलत चीज़ है। अगर ये सब आप उस पानी में डालोगे तो पानी गंदा होगा, और पानी गंदा होगा तो वो ना तो पीने लायक रहेगा ना किसी काम के लायक रहेगा, है ना। तो नदी में कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, इससे नदी का पानी गंदा होता है। ठीक है, तो आप सब इसे लिख लीजिए। नदी में कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपके घर के आसपास तालाब है, नदी है, या जैसे बड़े बड़े झरने होते हैं, समुद्र होते हैं, किसी में भी कुछ भी नहीं डालना चाहिए। इससे गंदगी होने से पानी गंदा होता है, दूषित होता है, फिर कुछ लोग उसी पानी को पी लेते हैं,
जिन्हें नहीं पता होता है, बीमारी फैलती है। और कहाँ से आती है बीमारी? हम ही लोगों से बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो नदी के पानी को कभी भी गंदा ना करें। ठीक है बेटा, चलिए सबका हो गया होगा। तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए किया कीजिए बेटा, क्योंकि जैसे आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास लाइन वाइज लाइन हमारी डेली वीडियोस पहुंच जाती हैं। और एक तरीका और है, अगर किसी बच्चे को वीडियोस नहीं मिलती हैं लाइन वाइज लाइन, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल पर जाइए। ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। इसको ओपन कीजिए, इसमें आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी। जब आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको अलग अलग क्लास की और अलग अलग सब्जेक्ट विषय की सब क्लासेस मिल जाएंगी, और वो भी लाइन वाइज लाइन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।